जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है उनको सीधा करना है, मतलब हमें अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीना है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन काल का दूसरा रविवार है। आज का तीनों पाठ को जब हम मनन चिंतन करते हैं, ये तीनों पाठ हमारे मन में जो सवाल हैं उन सवालों में से कुछ सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल, हम इस आगमन काल में किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आ रहा है जिसको हम इस आगमन काल में इंतजार कर रहे हैं? उस सवाल का जवाब आज हमें मिलता है। दूसरा सवाल, क्यों हम उसके लिए इंतजार करेंगे? कौन है जिसके लिए हम सारे दिल से मन से इंतजार कर रहे हैं? क्या जरूरत है? उस सवाल का जवाब आज हमें मिलता है। और तीसरा सवाल, किस प्रकार हम उनकी इंतजार करें? किस प्रकार हम अपने आप को तैयारी करें उस महान इंसान जो हमारे बीच में आने वाला है? सबसे पहला सवाल जो हमारे दिल में है वो है, हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? आज का पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ में जो प्रभु का वचन हमें बताता है वो है, नबी ईसायाह प्रभु यीशु का जन्म होने से करीब करीब 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु के आने के बारे में। वहाँ पर नबी ईसायाह लोगों को बताए कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता इस दुनिया में जन्म होने वाले हैं। उस मुक्तिदाता के लिए हमें इंतजार करना है। वो मुक्तिदाता हमारे बीच में रहेंगे। जैसे संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उस मुक्तिदाता का नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ में है। वही मुक्तिदाता महान व्यक्ति का दूसरा नाम ईसा रखा गया है, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएंगे। नबी ईसायाह फिर बताते हैं, जिस ईश्वर के हम इंतजार कर रहे हैं वो एक गडरिया के रूप में हमारे बीच में आने वाले हैं। जैसे गडरिया सब भेड़ों की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार जिस ईश्वर के हम इंतजार कर रहे हैं वो है हमारा मुक्तिदाता, सबों को एक साथ लेने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आगमन काल में हम उस इंसान की, उस ईश्वर के हम इंतजार कर रहे हैं जो हमारे बीच में आने वाला है। वो है हमारा मुक्तिदाता, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। दूसरा सवाल है, क्यों हम उस प्रभु यीशु की इंतजार करें? क्या जरूरत है हम लोगों को उस प्रभु यीशु की इंतजार करने की? और इस दूसरा सवाल का जवाब आज का सेकेंड रीडिंग, जहाँ पर संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 में वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर नहीं चाहता है कि हम में से कोई एक उससे अलग हो जाए। नबी ईसायाह के ग्रंथ में हम प्रभु का वचन में सुनते हैं कि हम सब ईश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं, जहाँ अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। हम परिवार में रहने के समय में हम लोग देखते हैं कि परिवार में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई अच्छे स्वस्थ वाला होता है तो कोई बीमार वाला होता है, लंगड़ा लूल्हा वाला होता है। फिर भी ये सब होने के बाद जब हम परिवार में देखते हैं पिताजी के जीवन में, मन में, और विशेषकर माता के जीवन में, कि माता के दिल में हर समय सभी बच्चों के लिए उन पर प्यार रहता है। अच्छा बच्चा होने से भी माँ उसको प्यार करता है, साथ में रखता है। अगर बच्चा बुरा होने से भी, या बीमार हजार में, या अंधा, लंगड़ा, लूला, या जो भी होता है, फिर भी माँ उसको अपने साथ में रखता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु बाइबल के वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि इंसान जो भी हो उसको ईश्वर अपने साथ रखना चाहता है। ईश्वर उसको कभी अपने आप से अलग करना नहीं चाहता है। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही ईश्वर चाहता है कि हम उनके साथ में रहें। इसलिए हमें जो दूसरा सवाल हमारे मन में है,
क्यों हम उस ईश्वर की इंतज़ार करें? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता है कि हम उनसे दूर चलें। ईश्वर चाहता है गडरिया की तरह हर भेड़ों की रक्षा करना, उनके दुख तकलीफ में उनको मदद देना, खो जाने के टाइम में उसको ढूंढ के वापस लाना। वही है हमारा ईश्वर। इसलिए इस आगमन काल में हम सबों को उस ईश्वर के आने के इंतज़ार करना जरूरी है। तीसरा सवाल जो हमारे मन में दिल में है कि किस प्रकार हम अपने आप को तैयारी करें इस महान राजा के, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की आगमन के समय में, वो है आज का दूसरा पाठ। और सुसमाचार में हम सुनते हैं, विशेषकर सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता हमें बताते हैं कि हमें अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करना है। Repent for the kingdom of God is at hand। इसका मतलब ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है, आने वाला है, हमारे सामने है और हमको उसमें भाग लेना है। तो हमको सबसे पहले रिपेंटेंस करना जरूरी है, किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। और जब हम प्रायश्चित करते हैं, हम ईश्वर के साथ अपने आप को मिलने के लिए तैयारी करते हैं। साथ साथ यूहन्ना बपतिस्ता हमें बताते हैं और नबी ईसायास भी यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताया कि महान राजा आने वाला है, हमारा मुक्तिदाता आने वाला है। उसके आगमन के लिए, उसके इंतज़ार के समय में हम लोगों को क्या करना है? यूहन्ना बपतिस्ता बताते हैं कि रास्ता को सीधा बनाना है, समतल बनाना है, रास्ता जैसा भी है उसको अच्छी तरह से बनाना है। रास्ता जो पहाड़ से भरा हुआ है, ऊंचा नीचा है, उन सबों को हम लोग को समतल बनाना है, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता हमारे बीच में आने वाले हैं। पहाड़ों को काटना मतलब हमारे हृदय में जो भी घमंडियाँ है उसको चूर चूर करना है। गड्ढों को भरना मतलब हमारे दिल में जो भी दुख तकलीफ है, जो हमें कमज़ोर बनाता है, उन सबों को ईश्वर के आशीष और कृपा से भर के रखना है। जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है उनको सीधा करना है, मतलब हमें अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीना है। इसी प्रकार इस आगमन काल में हम सबों को अपने आप को तैयारी करना है, क्योंकि कोई महान व्यक्ति आने वाला है जो हम सबों के बीच में रहने वाला है, जो हम सबों को पापों से बचाने वाला है, जो हम सबों को पिता ईश्वर के पास ले जाना चाहता है, जो कभी नहीं चाहता कि हम उनसे अलग हो जाए। वही ईश्वर की आगमन होने वाला है, वही ईश्वर हमारे बीच में आने वाले हैं। इस आगमन समय में, क्रिसमस के समय में हम आए दिल से, मन से उनके आने के इंतज़ार करें, उनको मिलने के लिए हम तैयारी करें।